पंजाब में आप सरकार के 3 साल पूरे, लेकिन काम अधूरे। क्या पंजाब में समय से पहले होगी आप सरकार की विदाई? पंजाब में भगवंत मान सरकार की विदाई होने जा रही है, जिसकी वजह अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि दिल्ली से पंजाब केजरीवाल पहुंचे तो दिल्ली वाला हाल पंजाब में भी कर डाला। नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल को पंजाब से खदेड़ा जा रहा है और भगवंत मान को भी अब पंजाब की जनता नकारने लगी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजधानी दिल्ली हाथ से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का रुख कर लिया। 16 मार्च की तारीख आ चुकी है और पंजाब सरकार के 16 मार्च को 3 साल पूरे हो गए, लेकिन 3 साल में वो काम पूरे नहीं किए गए जिसका वादा लोगों से किया गया था। और अब पंजाब में आप सरकार खतरे में है। खतरे में तो इसलिए भी है कि पंजाब में केजरीवाल पर आरोप है कि वो भगवंत मान पर दबाव बना रहे हैं और पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है। कहने को तो केजरीवाल पत्नी सुनीता के साथ पंजाब के होशियारपुर के विपासना ध्यान केंद्र में 7 से 17 मार्च तक पंजाब पुलिस के भारी सुरक्षा घेरे में ध्यान और योगासन मुद्रा में पहुंचे, लेकिन दिल्ली चुनाव में हार के बाद उन्होंने पंजाब के रास्ते केंद्र और राज्य की सियासत में सक्रिय होने की रणनीति बनाई है। केजरीवाल के हाथों में पूरा पंजाब। कहा जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा में एंट्री राष्ट्रीय राजनीति में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कदम होगा। जानकारों का मानना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद केजरीवाल विपक्ष के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने का सपना पाले हुए हैं। मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस जैसी रिवायती पार्टियों से हटकर बड़े बदलाव के लिए वोट दिया। लिहाजा आप कुल 117 सीटों में से 92 पर अप्रत्याशी जीत के साथ पंजाब की सत्ता पर काबिज हो गई। हालांकि जिन 6 गारंटियों के दम पर उसे जीत मिली थी उस पर अमल नहीं हो पाए, इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दोहराना आम आदमी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी। दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल ने किए झूठे वादे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस, मुफ्त बिजली, सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा जैसे मॉडल की पंजाब में पुनरावृत्ति के अलावा राज्य में 43,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा करने वाली आप सरकार अपने पक्ष में माहौल पंजाब में नहीं बना पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आप पंजाब की 13 में से मात्र 3 सीटें ही जीत पाए, जबकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के हाथ 7 सीटें लग गई। खालिस्तान समर्थक अकाली दल वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खडूर साहिब से और मुक्तसर से उसके सहयोगी सरबजीत सिंह खालसा निर्दलीय जीत गए। आपके राज में पंजाब में आतंकवादियों का फिर उदय राज्य की सियासत के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी आप सरकार के लिए अगले 2 साल में तमाम चुनावी वादे पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। हालिया विधानसभा चुनाव, जब दिल्ली के चुनाव के दौरान हमने देखा कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए भत्ता देने का चुनावी वादा करने वाली आपने 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान भी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए भत्ता देने के शपथ पत्र भरवाए थे, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ाकर 1100 रुपए करने का वादा किया गया था। लेकिन राज्य की आधी आबादी को 3 साल से इस भत्ते का इंतजार है पंजाब के अंदर। अनुमान है कि इस घोषणा को लागू करने से सरकार पर सालाना करीब 3000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भगवंत मान के लिए बने गले की फांस। इतना ही नहीं, भगवंत मान सरकार के लिए नशा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे गले की फांस बने हुए हैं। हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी लोक लुभावन स्कीम राज्य की खस्ता माली हालात पर
भारी पड़ रही है। 79.90 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के मद में ही सालाना करीब 8,785 करोड़ रुपए का भार पड़ा है, जबकि खेती के लिए मुफ्त बिजली पर सालाना 10,200 करोड़ रुपए का बोझ पहले से ही पंजाब पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार पर बिजली सब्सिडी का बोझ 22,000 करोड़ रुपए होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब के खस्ता माली हालात के चलते लोक लुभावन वादों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करना बड़ी चुनौती है। ऐसा पंजाब की सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कर्मचारियों को समय पर वेतन पेंशन तक का संकट इस वक्त पंजाब में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रेत माफिया को मुद्दा बनाते हुए आपने पंजाब में रेत खनन माफिया पर शिकंजा कस के रेत से सालाना 20,000 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का दावा किया था, लेकिन बीते 2 सालों में मात्र 527 करोड़ रुपए ही रेत खनन से जुटा पाए। उसके बाद पता नहीं चल रहा कि आखिर पंजाब सरकार क्या कर रही है। पंजाब की माली हालत को पटरी पर कैसे लाएंगे भगवंत मान? राज्य की माली हालत को पटरी पर लाने के लिए पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण जमीनों की नीलामी भी कर रहा है। यहां तक कि चंडीगढ़ के पास मोहाली जैसे शहर में ग्रीन बेल्ट के नाम पर खाली रखे गए पब्लिक पार्कों की जमीन तक को नीलाम किया जा रहा है। मार्च महीने में ही प्राधिकरण की तैयारी 23 शहरों की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की ई नीलामी करने की है। ऐसी तमाम चुनौतियों के बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार से झटका खाई आम आदमी पार्टी अब पंजाब को लेकर बेहद सक्रिय हो गई है। केजरीवाल दिल्ली चुनाव नतीजों के अगले दिन में ही मुख्यमंत्री भगवंत मान सभी मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से कई दौर की बैठक कर लेते हैं। उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह पंजाब में ही लगा दिया है। केजरीवाल के निर्देश पर आप सरकार ने ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया, जो कि भगवंत मान को करना चाहिए वो केजरीवाल करते नजर आए। 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के 1 महीने के भीतर पंजाब से नशे के खात्मे की गारंटी दी थी। आपकी इस गारंटी का हश्र भी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनावी गारंटी जैसा हुआ। अमरिंदर ने भी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के गठन से पहले पंजाब से 4 हफ्ते में नशे के खात्मे के लिए एक रैली में गुटखा साहिब की सौगंध तक खा ली थी, लेकिन वो अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाए थे। पंजाब में भी झूठी साबित हुई केजरीवाल की गारंटी। पंजाब में आपकी 6 प्रमुख गारंटियों में एक बड़ी गारंटी नशे का खात्मा थी, पर 3 साल गुजरने के बाद आप सरकार भी पंजाब को नशे के जाल से बाहर नहीं निकाल पाई। 16 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले केजरीवाल के सख्त निर्देश पर 1 मार्च से युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी से लेकर राज्य के सभी 12,000 गांवों में प्रत्येक के लिए 15 सदस्यीय कमेटियां बनाई गई। ड्रग्स तस्करों पर काबू पाने के लिए अन्य राज्यों से लगती सीमाओं पर 84 से अधिक प्रवेश द्वार सील करने की कोशिश की। 250 पुलिस टीमें बनाई गई, जिसकी अगुवाई करने के लिए 108 एसपी और डीएसपी स्तर के अफसर लगाए गए। पटियाला, अमृतसर और खन्ना में नशा तस्करों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाए गए। भगवंत मान की जगह सारे फैसले केजरीवाल की तरफ से लिए गए, लेकिन फिर भी पंजाब में कोई गारंटी केजरीवाल पूरी नहीं कर पाए। किसानों ने भी तोड़ा पंजाब में आपका अहंकार। पंजाब में किसान भी आपके लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से किसानों के धरने प्रदर्शनों से परेशान प्रदेश के कारोबारियों की नाराजगी दूर करने के लिए अब मुख्यमंत्री मान के सुर बदले हुए हैं, जो अभी तक खुलकर किसानों के समर्थन में खड़े थे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के खतारी बॉर्डर पर 100 दिन से भी अधिक समय से आमरण अनशन के चलते 4 मार्च को किसान नेताओं के साथ बेनतीजा बैठक के बाद मान ने कहा, किसानों के मसले केंद्र से संबंधित हैं, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र से बातचीत के लिए पंजाब सरकार ने मध्यस्थता की पहल की।
किसान इसका पूरा ध्यान रखें कि राज्य की जनता धरने प्रदर्शनों से परेशान ना हो, ऐसा मान की तरफ से कहा गया। यानी मान के बदले इस तौर पर किसान संगठनों के 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच से पहले ही पंजाब पुलिस के साथ लगते मोहाली की सीमा पर जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत तमाम बड़े किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। किसानों के लंबे धरने प्रदर्शनों को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने कहा, पंजाब के बिगड़े हालात के मद्देनजर यहां निवेश के लिए कोई आने को तैयार ही नहीं है। लुधियाना के कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कारोबार विस्तार के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात का रुख कर लिया है, जिससे पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है। फिलहाल दिल्ली के बाद पंजाब के रास्ते केजरीवाल की केंद्र और राज्य की राजनीति में सक्रियता के साथ पंजाब की चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी केजरीवाल की ही लग रही है, क्योंकि केजरीवाल खुद ऐसा मानते हैं। भगवंत मान को भाव नहीं दिया जा रहा। पंजाब में अब केजरीवाल अंदर खाने पूरी तरह भगवंत मान को साइडलाइन कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 साल बाद क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता बरकरार रखने में केजरीवाल कामयाब हो पाते हैं, या फिर उससे पहले ही भगवंत मान का इस्तीफा होगा और पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सफाया पूरी तरीके से हो जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।